तो लास्ट क्लास में हमने इन्फ्लामेशन के बारे में बात कर दी। अब जो आपकी जो बीमारियां हैं पाचन तंत्र की, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो पहली बीमारी है उसके बारे में बात करते हैं, उसका नाम है स्टोमेटाइटिस। क्या नाम है? स्टोमेटाइटिस। तो स्टोमेटाइटिस को हिंदी में बोलते हैं मुख पाक। क्या बोलते हैं? मुख पाक। तो हिंदी वर्ड से ही आपको पता चल गया है कि मुख पाक यानी मुख पक जाता है। मुंह क्या होता है? पक जाता है। ठीक है। तो स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है? स्टोमेटाइटिस ये वर्ड है। तो अभी मैंने सूजन और इन्फ्लेमेशन का आपको अंतर बता दिया था। तो अपन नॉर्मल उसकी परिभाषा देना चाहिए तो स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है जो अपने मुंह है और जो पूरी मुख गुहा है, ठीक है, उसके अंदर सूजन आ जाना, क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस। तो इसमें क्या लिख सकता हूं मैं? मुख एवं मुख गुहा की सूजन। मुख और मुख गुहा की सूजन क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस। ठीक है। और अभी मैंने सूजन और इन्फ्लामेशन में अंतर बताया था। तो मैंने कहा जहां जहां सूजन वर्ड आए वहां आपको क्या लगाना है? इन्फ्लामेशन। क्या लगाना है? इन्फ्लामेशन। तो आपको सूजन वर्ड लिख भी सकते हो, पर मेन चीज क्या? इन्फ्लामेशन। ठीक है। तो मुख और मुख गुहा की सूजन या इन्फ्लामेशन। आपको पता है अगर मुंह में चोट लग गई, जैसे कि कोई तार चुभ गया, कोई कंकड़ चुभ गया, ठीक है ना, कोई तार चुभ गया, कंकड़ चुभ गया, जीभ जल गई, तो केवल क्या उसमें सूजनी आएगी? क्या सूजनी आएगी? क्या अगर मुंह जल गया, जीभ जल गई, कोई कांटा चुभ गया अंदर, कोई कील चुभ गई, पत्र चुभ गया, दांतों के बीच में आ गया, तो केवल क्या वहां सूजनी होगी? क्या वहां दर्द नहीं होगा? वो एरिया लाल नहीं होगा, वो गर्म नहीं होगा, वो अपना काम करना बंद नहीं करेगा। यानी जैसे अपन अगर मुंह में कोई पिन चुभ गई, कोई पत्थर आ गया, ठीक है, या कोई जीभ जल गई, तो क्या अपन आराम से खाना खा पाएंगे? नहीं। यानी काम करना मुंह बंद हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन। दर्द होगा ना, दर्द भी हो रहा है उसमें, वो जीभ होठ जहाँ पिन लगी है वो सूज भी जाएगा, सूजेगा ना, वहाँ दर्द भी होगा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इन्फ्लामेशन। सिर्फ सूजन नहीं बोलेंगे, सूजन तो होगी पर क्या होगा एक्चुअल में? इन्फ्लामेशन। क्या वहाँ दर्द भी होगा, वो एरिया लाल भी होगा, ठीक है ना, वो काम करना बंद भी। अगर जीभ में चोट लग गई तो अपने खाना खा सकते हैं क्या? आराम से नहीं खा सकते ना। तो सिंपल सी बात है। तो मुख एवं मुख गुहा की सूजन। अब मुख गुहा के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है? आप देखो, अपना मुंह है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, उन सभी की सूजन। क्यों? स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या हो गया? पूरे मुख और मुख गुहा की सूजन। तो मुख के अंदर और मुख गुहा में क्या क्या चीजें हो सकती है? सोचो, आप अपने मुंह के बारे में सोचो, क्या क्या चीजें हो सकती है? पहली चीज श्लेष्मा कला, श्लेष्मा झिल्ली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। दूसरी चीज जीभ, जीभ भी मुंह में होती है तो जीभ। तीसरी चीज क्या हो सकती है? दांत हो सकता है ना। चौथी चीज क्या हो सकती है? होठ। पांचवी चीज क्या होती है? मसूड़े या गम्स। हो सकता है ना। तो अब श्लेष्मा कला क्या होती है? श्लेष्मा झिल्ली की होती है, आपने एनाटॉमी में अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो ये आवरण दिख रहा है, बाह्य आवरण दिख रहा है, जो किसी भी परत का, किसी भी अंग का जो आवरण होता है ना बाहरी, उसको श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं। तो मुख की जो आपको लाल लाल वगैरह अंदर का जो भी आवरण दिखता है वो श्लेष्मा झिल्ली, उसके अंदर भी सूजन आ सकती है। ठीक है। जीभ है, उसके अंदर भी सूजन आ सकती है। जो दांत है उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। होठ है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो मसूड़ है उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो जो अंग मुख गुहा के अंदर है या मुंह में है, उनकी सूजन या उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टोमेटाइटिस।
तो सिर्फ सूजन नहीं बोलना है, मैंने बता दिया। क्यों नहीं बोलना है, मैंने बता दिया है कि अगर जीभ पे लग गई तो जीभ सूजेगी तो सही, सूजन तो आएगी जीभ में, उसमें दर्द भी होगा, वो हल्की सी गर्म भी होगी, और वो अपना काम करना भी बंद कर देगी, करेगी ना। जीभ जितनी हिलती डुलती थी बंद करेगी। दांत में चोट लग गई, ठीक है, तो दांत में हल्की सी सूजन भी होगी, दांत में दर्द भी होगा, हल्का सा गर्म भी होगा वो, और दांत काम करना भी बंद कर देगा, खाएंगे तो झंझाट सी होगी, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन होता है किसका, मुख और मुख गुहा का। तो अपन क्या परिभाषा दे सकते हैं अंदर, जैसे मैंने नोट्स में समझा दी है कि मुख की श्लेष्मा झिल्ली और मुख गुहा की सूजन क्या कहलाती है, स्टोमेटाइटिस। अब मुख गुहा में क्या क्या चीजें आ सकती है, आप ले सकते हो दांतों की सूजन, ठीक है, ओडेंटाइटिस बोलते हैं जिसको, जीभ की सूजन जिसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं, मसोड़ों की सूजन जिसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी की, और एक लार ग्रंथियां होती है ना, लार ग्रंथियां, उसकी भी सूजन आ सकती है। लार ग्रंथियां किसमें होती है, मुंह के अंदर, तो लार ग्रंथियों की सूजन भी किसमें आएगी, स्टोमेटाइटिस में, ठीक है। तो स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या हो गया, आपको पता चले गया होगा कि मुख और मुख गुहा की सूजन, सूजन को हटा के क्या लिखना, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटी, मुख गुहा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, स्टोमेटाइटिस, जिसके अंदर होठ, जीभ, मसूड़े, लार ग्रंथियां, जीभ सभी आते हैं, ठीक है। और जीभ के अंदर की और सबसे अलग अलग भाग की सूजन को या इन्फ्लामेशन को अलग अलग बोलते हैं। पर आपको स्टोमेटाइटिस का मतलब, अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो कोई कील आ गई खाने में, कोई पत्थर आ गया, ठीक है, कोई ऐसा रासायनिक हानिकारक पदार्थ आ गया, ठीक है, या कोई जीवाणु, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, तो कोई भी कारण हो सकता है स्टोमेटाइटिस का, ठीक है। तो स्टोमेटाइटिस का कोई भी कारण हो सकता है, चोट लग सकती है, कील वगैरह आ सकती है, रासायनिक गैस है, रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, जीभ का जलना हो सकता है, ठीक है, जीवाणु, विषाणु, परजीवी वगैरह वो भी हो सकते हैं। तो स्टोमेटाइटिस का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, द इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल कैविटी, मुख और मुख गुहा की सूजन, सूजन को हटा के क्या लिखना, इन्फ्लामेशन। अब मुख गुहा में क्या क्या होता है, उन सभी की सूजन, दांत, मसूड़े वगैरह सब सबकी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टोमेटाइटिस, ठीक है। तो स्टोमेटाइटिस समझ में आ गया, कारण कोई भी हो सकता है। दूसरा है, अब जो जीभ की बात की अपन, किसकी, जीभ की, तो जीभ की सूजन है, जो नेक्स्ट बात करते हैं अपन जीभ की सूजन के बारे में। तो जीभ की सूजन क्या बोलते हैं अपन, ग्लोसाइटिस, क्या बोल सकते हैं, ग्लोसाइटिस, क्या बोल सकते हैं जीभ की सूजन को, ग्लोसाइटिस। क्या बोल सकते हैं, ग्लोसाइटिस, क्या बोल सकते हैं, ग्लोसाइटिस। तो जीभ का इन्फ्लामेशन हिंदी में बोल सकते हैं इसको सूजन, ठीक है, और हिंदी में एक वर्ड है इसका प्रदा, क्या बोल सकते हैं इसको, प्रदा, क्या बोल सकते हैं, प्रदा। तो ग्लोसाइटिस का मतलब क्या होता है, जीभ का इन्फ्लामेशन या प्रदा, ठीक है, इसको सूजन भी लिख सकते हैं, पर एक्चुअल में वर्ड क्या आएगा, इन्फ्लामेशन। तो जीभ का इन्फ्लामेशन, जीभ पे लग गई तो जीभ में सूजन भी होगी, वो गर्म भी होगा, उसमें दर्द भी होगा, वो अपना काम करना भी बंद कर देगा। तो जीभ का इन्फ्लामेशन या सूजन, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रदा, क्या बोल सकते हैं अपन, प्रदा। तो एक्चुअल में इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, प्रदा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लोसाइटिस। वो क्या होता है, काम है मुंह में कील चुभना, जीवाणु, विषाणु, वायरस, चोट का लग जाना वगैरह वगैरह वगैरह, उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लोसाइटिस, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड आता है जिंजीवाइटिस, क्या आता है, जिंजीवाइटिस। तो जिंजीवाइटिस जब भी आए वर्ड, इसका मतलब होता है मसूड़े, क्या होता है, मसूड़े। तो मसूड़ों का इन्फ्लामेशन, मसूड़े होते हैं उनका इन्फ्लामेशन, यानी मसूड़ों में चोट लग गई, ठीक है, तो उसमें दर्द भी होगा, सूजन भी होगी, वो लाल होगा, अपना काम करना बंद कर देगा। तो मसूड़ों का इन्फ्लामेशन या मसूड़ों की सूजन क्या कहलाती है, जिंजीवाइटिस, क्या कहलाती है, जिंजीवाइटिस। उसके बाद एक वर्ड आता है ओडेंटाइटिस, क्या होता है, ओडेंटाइटिस, क्या वर्ड आता है, ओडेंटाइटिस।
ओडेंटाइटिस का मतलब होता है दांत, किससे मतलब है, दांत या तित, तो दांतों का इन्फ्लामेशन। तो दांतों का इन्फ्लामेशन या दांतों की सूजन क्या कहलाता है, ओडेंटाइटिस। क्या मिलता है, ओडेंटाइटिस। तो कंफ्यूजन होने की बात यहाँ आती है ओडेंटाइटिस में। कंफ्यूजन होने की बात होती है जिंजिवाइटिस और ग्लोसाइटिस में। तो पहली बात तो इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्लोसाइटिस का मतलब जीभ की सूजन होती है, कई बार पूछते हैं। जिंजिवाइटिस का मतलब मसल्स की सूजन है, कई बार भी पूछते हैं, ठीक है। और एक आपको एक अलग से जिस शब्द के पीछे आईटीएस लग जाता है, टीआईएस, आईटीएस या फिर आईटीएस, जिस शब्द के पीछे ये आईटीएस लग जाता है, क्या, आईटीएस, तो आईटीएस का मतलब होता है सूजन या इन्फ्लेमेशन, ठीक है। किसी भी वर्ड के पीछे आईटीआईएस लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, सूजन या फिर इन्फ्लामेशन। किसी भी वर्ड के पीछे आईटीएस लग जाता है, उसका मतलब क्या होता है, सूजन या इन्फ्लामेशन, किसी का सूजन है या इन्फ्लामेशन है, ये ध्यान रखना। तो किसी भी वर्ड के पीछे आईटीआईएस लग जाता है, आईटीएस, इसका मतलब होता है सूजन। तो ओडेंटाइटिस, ओडेंटाइटिस का मतलब होता है दांतों की सूजन। दो वर्ड आपके सामने सेम कंफ्यूजन वाले और आएंगे, एक तो ओडेंटाइटिस, एक ऑर्काइटिस और एक ओडेंटाइटिस, ठीक है। एक तो ओडेंटाइटिस, एक ऑर्काइटिस और एक ऊटाइटिस। तो तीनों वर्ड अलग अलग है जो आपको नोट्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। तो ओडेंटाइटिस की बात क्या होती है, दांतों की सूजन। ऑर्काइटिस का मतलब होता है वसन की सूजन, और ऊटाइटिस का मतलब होता है कान की सूजन, वो या इन्फ्लामेशन, वो अलग की बात है, ठीक है। अब जो इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात है अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं कि और कौन कौन से इन्फ्लामेशन है और वगैरह वगैरह क्या है, और जो बड़ी क्लास है वो अपने इसके नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। और जो पीछे वाली क्लास में कल डालूंगा, ये सारी क्लासें आज की हैं, और जो दवाइयों के बारे में मैं डालूंगा। चलो ठीक है।